पहलगाम आतंकी हमला, टीवी और बॉलीवुड से उठी आक्रोश की लहर। अक्षय कुमार, संजय दत्त, अनुपम खेर, गौहर खान, अली गोनी समेत कई सितारों ने कहा, पर्यटकों पर हुआ ये कायराना आतंकी हमला बेहद शर्मनाक। जी हां, कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में उस वक्त खून की होली खेली गई जब आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को हुए इस दिल दहला देने वाले हमले में कम से कम 24 लोगों की जान चली गई, कई अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं अब इस बर्बर हमले के खिलाफ टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जबरदस्त गुस्से की आवाज उठी है, जहां टीवी और बॉलीवुड सितारों ने खुलकर इस घटना की निंदा की है। एक तरफ जहां टीवी स्टार गौहर खान, एली गोनी, अभिनव शुक्ला, करण टेकर, सयंतनी घोष जैसे कई सितारों ने इस दिल दहला देने वाले हमले के खिलाफ अपने सोशल हैंडल्स पर आवाज बुलंद की है, वहीं बॉलीवुड सुपरस्टार्स ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। अक्षय कुमार, संजय दत्त, अनुपम खेर, सोनू सूद, रवीना टंडन, तुषार कपूर जैसे कई बॉलीवुड स्टार्स ने इस निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले को कायराना हरकत करार देते हुए सोशल मीडिया पर गुस्सा जताया है और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अक्षय कुमार ने अपने सोशल हैंडल पर लिखा, पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला दिल दहला देने वाला है। मासूमों की जान लेना शुद्ध पाप है। इस अमानवीयता के लिए कोई माफी नहीं। उनके परिवारों के लिए प्रार्थना। वही एक्टर सोनू सूद ने भी अपने सोशल हैंडल पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, पहलगाम में मासूम पर्यटकों पर हुआ ये कायराना आतंकी हमला बेहद शर्मनाक है। आतंकवाद की इस दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मेरी गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया। वही तुषार कपूर ने ट्वीट किया, कायर आतंकियों ने जो हमला किया है उसकी भारत करारा जवाब देगा। जो भारत के उभरते दम से डरते हैं उन्हें हमेशा की तरह पछताना होगा। इसके साथ हाई बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त ने पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह को टैग करते हुए लिखा, इन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। हमारे लोगों को बेरहमी से मार डाला गया। अब चुप रहने का वक्त नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि ऐसे दरिंदों को उसी भाषा में जवाब दिया जाए। एक्टर अनुपम खेर ने एक वीडियो जारी कर अपने गुस्से और दुख का इजहार किया और द कश्मीर फाइल्स की याद दिलाते हुए कहा, ये हादसे हमें बार बार जगा रहे हैं कि दुश्मन बाहर है, एकजुट होने का वक्त आ गया है। वही रवीना टंडन ने कहा, ओम शांति। बेहद दुखद और गुस्से से भर देने वाली घटना। ये समय है जब हमें आपसी मतभेद भुलाकर असली दुश्मन को पहचानना होगा। इसके अलावा रणवीर शौरी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, नहीं समझ पा रहा, ज्यादा गुस्सा आ रहा है या ज्यादा दुख हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने टू कश्मीर रेसिस्टेंस नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कुल मिलकर जनता, बॉलीवुड और पूरा देश एक सुर में कह रहा है, क्या सरकार आतंक के इन आकाओं को सबक सिखाएगी? क्या पहलगाम के निर्दोषों को मिलेगा न्याय? मैं अपने पापा के साथ हाथ मिलके देखूंगी। सीरियल डोरी सीजन 2 में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां डोरी के बाबा हो गए हैं अस्पताल में एडमिट। मेरे बाबा अंदर बिल्कुल ठीक नहीं। जैसे ही डोरी को इस बात का पता चलता है, वो अपना होश खो बैठती है। बिना कुछ सोचे समझे वो सीधे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ती है। बाबा अंदर ठीक नहीं है, मान जा। लेकिन अस्पताल के बाहर पहुंचते ही डोरी इतनी परेशान हो जाती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। उसकी आंखों में बस दर्द नजर आता है। तभी उसकी नजर मान पर पड़ती है और डोरी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती।
कोई हाल उनकी नहीं सकती। मुझे मेरे बाबा मेरी ज़िंदगी में वापस दे। डोरी सीधे मान के पास जाकर सारी बात बता देती है। वहीं मान भी पूरी कोशिश करता है डोरी को संभालने की, उसे दिलासा देता है, हिम्मत देता है। आप प्लीज़ मुझे दोबारा वापस मिलवा सकते हैं क्या? मुझे मेरे बाबा को थोड़ी देर और देखना है, थोड़ी देर। अब आप समझ नहीं रहे, मेरा दम घुट रहा है। मैं अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकती। वो फोन पे बहुत अकेले, उनके पास कोई भी नहीं है उनके पास बात करने, उनके पास कोई भी नहीं है, वो बहुत अकेले हैं। उनका डर और अकेलापन उनकी आवाज़ को दबा रहा है। मान जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो अकेले कैसे रह रहे होंगे। प्लीज़ मैं आपको आगे बस मुझे 10 मिनट और, बस 10 मिनट और मुझे मेरे बाबा से मिलना है। माँ जी प्लीज़, आप प्लीज़, मुझे पता है आप कर सकते हैं, आप प्लीज़ बस 10 मिनट मुझे मेरे बाबा से मिलवा दीजिए। बस 10 मिनट मुझे मेरे बाबा से मिलवा दीजिए प्लीज़। और फिर दूसरी ओर देखने को मिलता है एक इमोशन मोमेंट, जहां मान और डोरी एक साथ जा रहे होते हैं, जहां डोरी अपने बाबा के गम में डूबी होती है। मान भी उसका पूरा साथ देता है। फिर डोरी मंदिर के पास जाकर चुपचाप बैठ जाती है और मान आता है, उसका हाथ पकड़ता है। एक ऐसा इमोशन कनेक्शन जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, और मान डोरी को अपने साथ ले जाता। ठीक है, क्या हुआ? तो पर उससे पहले मैं तुम्हें कहीं और बताना चाहता हूँ। बता सकता हूँ? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा ही कह सकते हैं, बहुत ही डोरी की लाइफ में बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी है, क्योंकि स्टार्ट से ही बाबा के साथ जो कनेक्शन था, आज वो कहीं ना कहीं बहुत टूटता हुआ दिखता है। क्या कहेंगे? जी एक्चुअली बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करा है जेल से। लेकिन मुझे मतलब अनऑफिशियली मिलने के लिए 15 मिनट्स मिले थे, जिसमें भी पुलिस आ जाती है और मुझे बाहर निकाल देती है हॉस्पिटल रूम से। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए। और बाबा की ऐसी हालत देख के ऑफकोर्स कोई भी बेटी टूट जाएगी, क्योंकि ना उनको कुछ याद है और उन्हें उस गलती की सज़ा मिल रही है जो गलती उन्होंने की भी नहीं है। तो ऑफकोर्स बहुत ही बड़ी बात है। और आप तो कंसोल कर रहे हैं मान, जी एक्चुअली मान जी और मैं, हम दोनों एक दूसरे की आई वुड से कि स्ट्रेंथ बन चुके हैं। क्योंकि अभी आपने कुछ दिनों पहले एक सीन देखा होगा जिसमें मान जी एकदम डेविस्टेटेड थे, एकदम ब्रोकन थे, ड्रंक थे, जब मैं उन्हें संभालती हूँ और उनकी स्ट्रेंथ बनती हूँ। तो वही सेम चीज़ अभी इस वाले सीन में देखने को मिली है कि जहाँ पर मैं एकदम टूट चुकी हूँ, हम शैटर्ड, और एक सहारा जो चाहिए होता है वो मुझे मान जी के कंधों का मिला है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे क्या नया मोड़ आएगा, ये देखना होगा दिलचस्प। When you're shooting in summers, sunscreen तो must होती है. Even if you're doing makeup, the first layer needs to be a sunscreen, then a primer, then your makeup. जो लोग धूप में बहुत ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉल रखना, कई लोग नींबू पानी रखते हैं। नींबू पानी कहीं ना कहीं आपके थ्रोट को भी हार्म कर सकता है। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंडा एकदम नहीं करूँ, हेडेक हो जाता है बहुत गर्मी में, एकदम ठंडा पी लो तो थोड़ा मॉडरेट पीती हूँ ताकि सर्दी गर्मी नहीं हो। तो मैंने बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अगर आप जान चुकी गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है, और कैसे आप अपने आप को मैनेज करती हैं, इस धूप में स्टडी मैनेज करती हैं? एक्चुअली जो मेरा समर का हर समर्स एवरी टाइम आई कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड। एक तो खूब सारा पानी ऑफ कोर्स,
दूसरा आपको अगर जैसे हम लोग धूप में सीक्वेंस शूट कर रहे हैं या जो लोग धूप में बहुत ट्रैवल करते हैं इंटरसिटी या फिर वर्क के लिए, तो आई थिंक इलेक्ट्रॉल रखना, कई लोग नींबू पानी रखते हैं बट नींबू पानी कहीं ना कहीं आपके थ्रोट को भी हार्म कर सकता है क्योंकि खट्टा ज़्यादा आप नहीं ले सकते, वेरेज इलेक्ट्रॉल आपका बॉडी सोडियम वगैरह सब रखता है मेंटेन्ड, सो आई थिंक इलेक्ट्रॉल इज़ अ मस्ट व्हेन यू आर शूटिंग इन समर्स। एंड बाकी हाँ, नींबू पानी हो गया या छाछ हो गई, छाछ तो इतना मज़ा आता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंडा एकदम नहीं करूँ बिकॉज माइंड फ्रीज हो सकता है, हेडेक हो जाता है बहुत गर्मी में एकदम ठंडा पी लो तो थोड़ा मॉडरेट पीती हूँ ताकि सर्दी गर्मी नहीं हो। वैसे तो आपने कॉटन ही मोस्टली पहना, बट अगर आप जाने समर में आपके वार्डरोब में किस तरह के कपड़े? कॉटन फ्रॉक्स, शॉर्ट्स, कॉटन स्लीवलेस वैसे रहते हैं, वन पीसेस, लाइट क्लोथिंग एकदम। लॉट ऑफ कैप्स एंड सन ग्लासेस कम आउट, तो या सनस्क्रीन तो मस्ट होती है। सनस्क्रीन even if you're doing makeup, तो first layer needs to be a sunscreen, then a primer, then your makeup. जो भी फैंस आपको देख रहे हैं उनको समर टिप्स देना हो तो क्या, मतलब बेसिक तीन चीज़ इज़ आई थिंक आप अगर बाहर सन में जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, तो आई थिंक एक गमछा टाइप या एक स्कार्फ आप रैप अराउंड योर फेस, have goggles and cap as your must in your bags. Then of course step out after sunscreen, applying sunscreen, that is a must. Then taking out the sunscreen is also a must because आपका बहुत सारा sun और pollution gets onto your skin, so you have to take it off once you reach home. And then keep yourself hydrated. I think पानी is the वैसे तो शेरन मुझे भी बहुत डांटती है क्योंकि मैं भी थोड़ा कम ही पीती हूँ, बट या पानी इज अ मस्ट। जैसे हमने बोला हाइड्रेट करना, बहुत सारे लोग फ्रूट्स रखते हैं, वाटरमेलन या ऐसे। हाँ, फ्रूट्स काफ़ी हाँ, मतलब थोड़ा ना, इफ़ यू आर गोइंग अ लॉट इन द सन, थोड़ा लाइट ऑन योर स्टमक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं। अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, वाटरमेलन शुरू हो जाता है, मस्कमेलन शुरू हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें आप फ्रूट्स वगैरह खाइए एंड फ्रेश, लाइक तभी कट के, ऐसा नहीं है कि आपने सुबह काटा और आप रात को खा रहे हो, शाम को खा रहे हो, बिकॉज वो ख़राब भी जल्दी होता है बिकॉज ऑफ द हीट, सो फूड पॉइजनिंग का भी डर रहता है। तो या एंड शुगर केन जूस आई थिंक अब स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट। गर्मियों में आम का, मुंबई में खासतौर से आम का बहुत जगह होता है, स्पेशली मुंबई में पहले ही आ जाता है, या कितना जगह से समर में शुरू हो चुका है मेरे आम, या मेरा फर्स्ट मैंगो शेक सब स्टार्ट हो चुका है। मेरी मॉम है यहाँ पर, तो उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है एंड आई लव। मैं हालांकि खाली आम तो मैं नहीं खा पाती, चूस के खाने में बड़ा मज़ा आता है, बट यूजुअली बॉइल्स वगैरह हो जाते हैं एंड अ लॉट ऑफ स्क्रीन वर्क रहता है तो नहीं खा पाते, तो मिल्क और ठंडा मिक्स करके आई हैव माई मैंगोज। गर्मियों की कोई बचपन की यादें हैं जो आप कभी नहीं भूलोगे? समर वेकेशंस द बेस्ट टाइम। मैं, भाई, मम्मा, हम लोग समर वेकेशंस का वेट करते थे क्योंकि हमारे सूटकेसेस पैक होके आंगन में आ जाते थे और ट्रेन का सफ़र होता था आगरा से मुंबई का, और हमें मुंबई लेने डैड आते थे जब हमारी समर वेकेशंस ओवर हो जाती थी, तो वो ट्रेन का टाइम पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ वाज, और वो चाय और फिर समोसा एंड पूरे टाइम माय मम्मी इज़ अ फूडी, माय ब्रदर इज़ अ फूडी, तो खूब खाते पीते जाते थे। तब तो आई थिंक स्लीपर क्लास का भी कल्चर था, तो विंडो ऊपर करके हवा लग रही है, फिर धीरे धीरे 2 टायर 3 टायर वगैरह AC एंड ऑल शुरू हो गया था, बट ब्यूटिफुल टाइम समर वेकेशंस। लॉट ऑफ वीडियो गेम खेलते थे हम लोग, मारियो और ये सारे कॉन्ट्रा वगैरह के गेम्स खेलते थे, प्रोजेक्ट एकदम लास्ट मोमेंट पे करते थे सभी बच्चों की तरह, तो ये सारी बहुत ही फॉन्ड मेमोरीज हैं। समर वेकेशंस आई थिंक इज़ द बेस्ट टाइम टू डिस्क्राइब समर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माय प्लेजर। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्टर ललित मनचंदानी की खुदकुशी, मौत की वजह सुनकर उड़ जाएंगे होश।
जी हां, टीवी इंडस्ट्री से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे सुपरहिट शो में नजर आ चुके एक्टर ललित मनचंदा ने खुदकुशी कर ली है। इक्कीस अप्रैल को उनकी लाश मेरठ स्थित घर में पंखे से लटकी मिली। खबर है कि ललित पिछले कुछ समय से गहरे मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, जिससे उनकी मौत की गुत्थी और भी उलझ गई है। छत्तीस साल के इस एक्टर की डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ललित मुंबई में पैसों की तंगी से बेहद परेशान थे। काम की कमी और आर्थिक संकट ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। यही वजह है कि करीब 6 महीने पहले वे मुंबई छोड़कर अपने परिवार के साथ मेरठ लौट आए थे। ललित मनचंदा के अचानक यूं चले जाने से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनके फैंस और साथी कलाकार सदमे में हैं। वहीं सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ललित को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। पोस्ट में उनकी एक तस्वीर के साथ लिखा गया, We are deeply shocked and saddened by the tragic news of the alleged suicide of actor Lalit Manchanda, known for his appearance in the popular television series Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Reports suggest that he died by suicide at his residence in Meerut. The All Indian Cine Workers Association, ECWA, extends its heartfelt condolences to his family and loved ones. May his soul rest in peace, and may God give strength to his family to bear this irreparable loss. We respectfully urge the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, to initiate a high-level inquiry into this tragic incident. In many such cases involving actors or film industry professionals, the police often file routine reports stating financial issues or lack of work as the reason for suicide, without conducting a deeper investigation. ECWA demands that the case of Lalit Manchanda not be dismissed as just another suicide, but be investigated thoroughly, including from a murder or foul play angle, to uncover the truth. Every life lost in the film industry matters, and we cannot afford to normalize these tragic deaths. The Indian film industry stands in solidarity with the family of Lalit Manchanda and joins them in their pursuit of truth and justice. We pray for his soul to attain peace, Shanti. इस दुखद घटना के बाद पुलिस ने ललित के परिवार वालों और करीबी दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि खुदकुशी के पीछे की असली वजह सामने आ सके। गौरतलब है कि ललित ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अलावा क्राइम पेट्रोल, इंडियाज मोस्ट वांटेड और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे हिट शोज में भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं। Definitely he was a bit shocked, but he is a very good friend of mine, so he was happy for me. She's a great performer. She's very natural in what she does. और Gen Z के जो सबसे ना उनका एक यूनिकनेस ये है कि उनके नए नए टर्म्स होते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारे साथ हैं कभी नीम कभी शहसद के स्टारकास्ट यानी अबरार और आफिया। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। और जूम टीवी के माध्यम से सबसे पहले तो मैं एक सनसनीखेज खुलासा करना चाहता हूँ कि माय नेम एज यू नो इज़ अबरार काजी, हर नेम इज़ आफिया काजी। So my full name is
माई फुल नेम इज़ आफिया तैयब अली काजी, बट ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा हो जाता तो आफिया तैयब अली यूज़ करते हैं, बट आई थिंक ओनली क्यू एंड के का फ़र्क है. बट नोबडी नोज दिस, हाँ अभी Yeah, तक. this is like So this a- is a revelation कि इस शो में 2 AQ है और दोनों का इनिशियल ए से ही है, अबरार हाँ. काजी और आफिया काजी. बट मेरा के वाला है, सो हाँ, बट काजी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हिंदी में अगर करेंगे तो काजी. एक्चुअली क्यू ही है वो, आपका गलत हो आप चेंज करा लो अपने डॉक्यूमेंट्स. तो चलिए, चूंकि नाम भी मिलता जुलता है, आई एम श्योर अच्छा खासा अभी बॉन्डिंग भी बन चुकी होगी. सबसे पहले बताइए कि जब नीम कभी का शब्द ये आया आपकी झोली में, आप दोनों की झोली में आया कैसे, पहले ये बताइए. ये तो एक बहुत मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है एक्चुअली. तो मैं अपना शो कर रहा था कुमकुम, तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो मेरा भाई बना था शो में. तो मेरे पास आया एक दिन कि भाई मेरा एक अच्छा ऑडिशन मिला है मुझे, तो ये मेरे को बताओ क्या करूँ मैं इसमें. तो मैंने बोला ठीक है मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ. तो हमने उसको ब्रेक डाउन किया, एक मोनोलॉग था. तो मैंने बोला ठीक है, तू एक दो तीन टेक के बाद मैंने बोला दिस इज़ गुड, सेंड इट. तो उसने भेजा. तो नेक्स्ट डे आता है कि बोलता है कि यार उन्होंने मेरे को मॉक शूट पे बुला लिया, आई एम शॉर्ट लिस्टेड. कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरा लीप आने वाला है. तो फिर जब लीप की न्यूज़ आई उसके बाद आई थिंक 1-2 दिन बाद ही मुझे मीटिंग के लिए बुला लिया था एन आइडियाज़ ने. फिर मेरा भी एक मॉक शूट हुआ. दे गेव मी द स्क्रिप्ट एंड जैसे मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था मुझे क्लिक हुआ यार ये ना कैरेक्टर ये शायद वही तो नहीं है. तो वो वही कैरेक्टर था. तो मैंने बोला अरे, बट ऑफ कोर्स सीन दूसरा था. उसके बाद एक मॉक शूट हुआ. अगले दिन दे सेड कि ठीक है लेट्स गो अहेड यार. अच्छा लगा उन्हें. आपके दोस्त का क्या हुआ? तो वही अब मुझे वो रिग्रेट हो रहा था कि भाई उसको मैं क्या बोलूँ. सुन, तो मैंने इसको कॉल एक्चुअली किया कि भाई सुन, जो तू इसके लिए मैंने मेहनत की थी ना तुझ पे, वो मैं ही कर रहा हूँ. क्या रिएक्शन था? उसका पूरा प्लान था. ये मेरा पूरा प्लान नहीं नहीं, बट वो डेफिनेटली ही वाज अ बिट शॉक्ड, बट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो ही वाज हैप्पी फॉर मी. तो ही ऑल्सो सेड कि तो आपको मिला है तो अच्छा है, किसी और को मिला तो उसको बड़ा दुख होता. तो आपको कैसे मिला? मेरा बहुत बोरिंग कहानी है. ऑडिशन के लिए कॉल आया था, आई ऑडिशन फॉर इट एंड देन मॉक शूट्स किए हमने एंड देन थैंकफुली गॉट. तो जब आपके सामने आपको पता चला कि अबरार हैं, अबरार द सुपरस्टार हैं, टीवी के सुपरस्टार हैं, देन तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मुझे पता नहीं था. ये तो ज़्यादा हो गया. It's very insulting and embarrassing. No, but because he was so grounded. But तुम But he तुमने तो was कहा so- था you saw my yeah, show. later on I realized. later on I याद आया, realized कि पहचान नहीं पाई because you had long hair and everything. जब हम लंबे बाल और मेरा वो कैरेक्टर. जब हम कर रहे थे, but he was also so grounded and so humble कि मैंने सोचा भी नहीं होगा कि oh he's the अबरार काजी. तो मुझे बिल्कुल ऐसे बहुत कंफर्टिंग थे ये. और अब चूंकि आप अच्छी तरह जान चुकी हो, अब कैसे डिफाइन करोगे अब मतलब आपके को स्टार को? अब तो मेरे सारे He's the best. निकल चुका है. आप No, सच he is बताओ. the best co-actor to have on the set. वो बहुत he's very professional and very understanding as a co-actor and काफ़ी humble and of course we know how good he is at his work. तो वो तो हमें पता ही है. तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है इनसे. अब आप क्या कहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में मैं ये कहूँगा कि जब मैं पहली बार इनसे मिला तो सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे थे. तो आई थिंक किसी ने तो कहा था, हाँ आई रिमेंबर दिस. तो उन्होंने कहा था कि शी इज़ आफिया एंड शी इज़ प्लेइंग कथा. आई सेड अच्छा. एंड शी वाज लाइक wasn't it obvious? Because I was in this look. बट ये बोलने की क्या ज़रूरत थी? I got offended कि अरे यार मैं पूरे लुक में बैठी मैंने हूँ. तो कुछ कहा ही नहीं था. मैंने कहा था अच्छा. बट देन आई हैड द मॉक शूट और उसमें शी सरप्राइज मी एक्चुअली. शी वाज सो गुड विद हर लाइंस और जो स्क्रिप्ट दी गई थी शी वाज एक्चुअली उसको इतनी अच्छे से याद थी. या तो तुमने बहुत बार पढ़ी थी वो. You know. नहीं, बट शी वाज वेरी लाइक द गिव एंड टेक इन द सीन वाज ग्रेट. आई थिंक वो शी आल्सो हेल्प मी टू गेट दिस रोल. हमारा जो वो क्लिक हुआ ना उस दिन, एंड आई आस्क्ड हर कि यार तुमको क्या लगता है कि कैसा हुआ? शी सेड इट वाज बेटर देन व्हाट शी हैड डन. तो वो मुझे लगा शी इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर. शी इज़ वेरी नेचुरल इन व्हाट शी डज एंड आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर जो है वो उससे बहुत हेल्प होगी इवन शो को. आई थिंक यही वजह कि लोग कनेक्ट कर सकते हैं सर. बहुत सारी लड़कियां कनेक्ट कर सकती हैं आपको. सो जैन जी, राइट, ये जनरेशन लीप, ये जनरेशन की जो दो जनरेशन के बीच की इर्द गिर्द घूमती पूरी कहानी है. आप कैसे देखते हैं जैन जी जो ये
जनरेशन है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो ना वो बीच का कड़ी होती है, मैं वहाँ पे फंसा हुआ हूँ। मैं एक मिलेनियल हूँ। मुझे ओल्डर जनरेशन भी, जिनको हम बूमर्स कहते हैं, आई थिंक बूमर्स, वो भी समझ नहीं आते और मुझे जेनजी भी समझ नहीं आते। हम कहीं ना बीच में अटक गए हम सब मिलेनियल्स। और जेनजी के जो सबसे ना उनका एक यूनिकनेस ये है कि उनके नए नए टर्म्स होते हैं, लाइक कोड वर्ड्स, वो समझना बड़ा मुश्किल है, लाइक रिज और डिम्योर, आई डोंट इवन नो कि क्या है, डिलुलू, ये सब चीज़ें ना। मैं पहली बार किसी ने मुझे बोला डिलुलू, मैंने बोला ये कौन सी डिश है खाने की, ये कोई क्या है ये, तो मुझे पता चला डिल्यूजन इज कॉल्ड डिलुलू। तो ये उनका जो लैंग्वेज है ना, उन्होंने नई लैंग्वेज इन्वेंट कर दी है, वो सीखना बड़ा मुश्किल है, उस पर काम करना पड़ेगा मुझे। जैसा इन्होंने काम करना, तो काम चूँकि आप कर रहे हो तो आई एम श्योर अब वैसे ही आपको लैंग्वेज भी मिलेंगे। कुछ वर्कशॉप हुआ मतलब इस चीज़ को लेकर? हमारे एक्चुअली शो स्टार्ट होने से पहले काफ़ी वर्कशॉप हुए थे, एंड आई वाज एक्चुअली सरप्राइज कि इतने सारे वर्कशॉप टीवी को लेके तो होते नहीं है, क्योंकि टीवी की कास्टिंग ऐसी होती है कि रात को हेलो आप यू आर सिलेक्टेड, अगले दिन आपको सेट पे आके शूट करना है, ऐसे होता है। ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। जैसे प्रसूनजीत दादा ने भी कहा था कि दे वेर अप्रोचिंग इट लाइक अ मूवी और एनी अदर प्रोजेक्ट। सो वी हैड वर्कशॉप्स, एंड वो ज़रूरी भी था, क्योंकि जितने भी हमारी यूथ यंग एनर्जी है ना शो में, सबको एक बॉन्ड उनका बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिर सेट पे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, और वही हुआ एक्चुअली। आज ये सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, पूरा गैंग है वहाँ पर, बहुत मस्ती करते हैं, इवन इतनी मस्ती करते हैं कि डायरेक्टर को भी परेशान होता है, यार तुम लोग मेरे को पागल कर दोगे। तो वैसी बॉन्ड फन भी होता है, फन करते हैं, और उसकी वजह से ना इनका एक हमारा एक्चुअली नेचुरली जो केमिस्ट्री वो निकल के आ रही है सीन्स में, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, जब आपस में कनेक्शन अच्छा होता है तो बहुत अच्छा आउटपुट आता है। ये हमने देखा ये प्लांट के ऊपर कुछ नाम लिखा है, और वहाँ पे ये टमाटर चाचू समथिंग लाइक, वो क्या ये क्या तो है? ये पेड़ पौधे सारे रिश्तेदार हैं प्लांट्स। यस, वो नाम बताओ ना, क्या क्या है? तुलसी मासी, तुलसी मासी, चमेली बैसा। आप लोग हंस रहे हो, बट ये हंसने वाली बात नहीं है, वो मेरे फैमिली है, और मैं बहुत दिल से उनकी केयर करती हूँ। चाचू का तो कट करके कुछ और बना रहा है टमाटर का। देखिए मैंने आपकी फैमिली के साथ क्या किया है? शायद यही मतभेद है, राइट? यही मतभेद यही है। है। बोल रही कि आप मार रहे हो मेरी फैमिली को। नहीं, वो तो खाने के लिए होते, इतनी स्टूपिड नहीं है कथा। जैसा इन्होंने कहा कि बहुत, चूँकि जेनजी बहुत स्मार्ट है, बहुत सब कुछ, आप भी कुछ फेस करते हो जब इस तरह से जनरेशंस मिलते हो? हाँ, ये तो है कि अभी जब मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, इनकी भी अपने वो कोड वर्ड्स चलती हैं, और इनका द वे ऑफ लाइफ जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत कैजुअल है एक्चुअली, एंड स्मार्ट है एक्चुअली। आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट बहुत ओवरथिंक इतना नहीं करते हैं, बहुत चिल कूल वाइब रहते हैं, कूल वाइब है इनकी एकदम, कोई ज़्यादा टेंशन लेने का ही नहीं है। ये जनरेशन से आपको ये सीखने को मिल सकता है कि सबसे बेस्ट चीज़ है कि वो टेंशन नहीं लेते किसी चीज़ का। नहीं लेते, हम भी मतलब मैं तो यही जनरेशन की हूँ, बट आई एम मिलेनियल, शी इज जेन ज़ी। नो, आई एम ऑल्सो मिलेनियल, बट ये जेनजी वाली वाइब कुछ अलग होती है, जो एकदम बोला ना चिल होते हैं, एकदम फ्री रहते हैं। वो आई थिंक पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है।